अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियोस में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बेसिक में जो जनरल एबिलिटी का पोर्शन होता है एफपीएससी, एनटीएस, पीपीएससी में। तो उसमें जो बेसिक मैथ का या जनरल मैथमेटिक एबिलिटी का पोर्शन होता है ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी टफ होता है। तो मैंने प्रीवियस 4 वीडियोस में उन क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना, उनके क्वेश्चन पे जब वो पेपर में आपने कैसे उसके लिए टाइम स्ट्रेटजी करनी है और इसके अलावा आप लोगों ने क्या टिप्स एंड ट्रिक्स करनी है, तो उसी के बारे में हमारी सीरीज़ की आज 5वीं वीडियो है। अगर आपने पहली 4 नहीं देखी तो वो भी प्लीज़ देख लें। इसमें भी इंशाल्लाह मैं काफ़ी ट्रिक्स आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कितने आसान होते हैं और हम लोग टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से और थोड़ा सा अपनी नर्व्स पे कंट्रोल ना होने की वजह से हम ये भी अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट और पक्के नंबर जिनका हमें क्वेश्चन नहीं पता चल जाता हमारा नंबर है या नहीं, वो भी ज़ाया कर देते हैं और हम लोग अपने बाकी पेपर में भी काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 35 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। ये अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ है एफपीएससी का असिस्टेंट का, उसका ही पार्ट है। तो ये जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं तो इसमें ये एफपीएससी का असिस्टेंट का पेपर है। अभी 31 अक्टूबर 2022 को हुआ, उसी का ये मैथ का पोर्शन था। तो मैंने इसी को एग्जांपल के तौर पे लिया ताकि हमारे पास जो एग्जांपल भी हों वो भी अथेंटिक हों और इसी में जो बेसिक रूल बेसिक वो पूछ रहा है चीज़ें तो वही वो सारे पेपरों में पूछता है। तो देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन। अभी इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कहता 35 क्वेश्चन में कहता इफ़ अ कार ट्रेवल्स 1/100 किलोमीटर कि एक कार है जो कि 1/100 किलोमीटर के लिहाज से वो मतलब मूव करना शुरू करती है। तो कहता है कि उसकी जो कार की स्पीड है वो 1/100 किलोमीटर ईच सेकंड है। ये याद रखिएगा, सेकंड उसने बताया हुआ है। हाउ मैनी किलोमीटर डज इट ट्रैवल पर आवर। यही तो बात है जो क्वेश्चन में पूछी गई कि अगर आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ लिया तो आपके लिए क्वेश्चन इतना आसान कि शायद आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये देखें 1/100 जो उसकी स्पीड है जी पर किलोमीटर पर सेकंड, सॉरी के एम बाई सेकंड। अब वो पूछता है कि एक घंटे में कितनी होगी पर आवर। तो आपको पता है जो एक आवर होता है उसके अंदर 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं आपको पता है, और हर मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। अब हमने उसको पर आवर के लिहाज से बताना है। तो हमने क्या किया, जो ये आवर था उसके हमने सेकंड में उसको चेंज कर दिया। हमने कैसे सेकंड में चेंज किया कि इनको 60 मिनट्स को 60 सेकंड के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 3600 आ गया। अब हमने क्या किया, 3600 को हमने जो 1 किलोमीटर पर सेकंड थी उस पर डिवाइड किया, वो था जी 100, सॉरी उससे मल्टीप्लाई किया तो वो था 100। 1/100 उससे मल्टीप्लाई किया तो 100 से ये इसके डबल ज़ीरो 3600 के डबल ज़ीरो से कट गए तो ये 36 आ गया। कि आपने ये जो हमें टाइम उसने दिया हुआ है उससे आपने पर आवर यानी सेकंड्स को मल्टीप्लाई कर देना तो आपके ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो देखिए कितना आसान सिंपल। अगर आपको इतना नॉलेज है कि एक घंटे में 3600 सेकंड होता है यानी 60 मिनट 60 सेकंड, तो उनको मल्टीप्लाई करने से आपको सेकंड निकालने आते, नहीं भी निकालने आते तो वन याद कर लें कि एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। अब हमें उसने जो दिया हुआ है वो ये बताया हुआ है कि उसकी स्पीड 1 किलोमीटर पर सेकंड है। तो हमें जो है 1/100 किलोमीटर पर सेकंड है तो उससे हमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक घंटे के अंदर जितनी स्पीड है वो निकल आएगी, क्योंकि हमने एक घंटे के सेकंड बना लिए। अब एक सेकंड की पता, उन्हीं सेकंड को टोटल सेकंड्स को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगी। बहुत ही आसान। आगे है जी 36 एट द रेट ऑफ 2 फॉर 5 सेंट हाउ मैनी इन्वॉल्व कैन बी। कहता है कि 2 जो है 5 सेंट्स अगर खर्च करें तो आप 2 इन्वॉल्व ले सकते हैं। तो अगर आपके पास 6 सेंट्स हैं तो आप कितने आप इन्वॉल्व ले सकते हैं। अब आपको पता है अगर 2 5 में आते हैं तो 1 2.5 का हुआ। अब हमारे पास 6 है, इससे 2 तो पक्के यानी 5 तक आ जाएंगे। जो 1 सेंट है उसका तकरीबन यानी कि 2.5 तो नहीं कह सकते, 2.4 के करीब इसका आंसर है यानी डी है 2.4 के करीब, क्योंकि 1 का कोई 0.4 ही आएगा। 0.5 तो के लिए भी तो 1.25 चाहिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आपने सिंपल आपको पता होना चाहिए 2 5 के हैं तो 1 2.5 का
तो आपको 6 दिया हुआ, तो आप 2 से डिवाइड करें तो 5 के लिहाज से, 1 के लिहाज से 2.5 आपके पास निकला है, तो 5 के 2 और आगे जो 1 बचा तो उसमें से आप 0 लगा के लगाएंगे तो 2.5 तकरीबन आंसर आएगा। इन अ सर्टन क्लास 3 आउट ऑफ 24 स्टूडेंट आर इन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको उसने बताया कि इन अ सर्टन क्लास, एक क्लास है, आप देखें थोड़ा सा नर्व पे कंट्रोल करके क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, उसमें से जो डाटा दिया गया उसको सॉर्ट आउट करें तो इंशाल्लाह आपको समझ लगेगी। 3 आउट ऑफ 24 स्टूडेंट आर इन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के 24 टोटल हैं, उनमें से 3 जो हैं वो जनाब देखें कितना आसान, इधर ही हम हल करेंगे इंशाल्लाह। 24 स्टूडेंट है, ठीक है, उसमें से कितने लिए 3, तो व्हाट इज़ द रेशियो स्टूडेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, तो 3 बाहर लिए, तो 3 1 टाइम, 3 8 टाइम, तो ये आपका आ जाएगा 1/8, तो आपका आंसर आ जाएगा 8 कि आपने जो आउट किए हैं वो आपने 3 किए हैं, ओके। टोटल हमारे पास 24 हैं, तो 24 को 3 पे 3 को 24 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 1/8 आंसर है। सिंपल, बहुत ही सिंपल, सिंपलिसिटी, बेसिक मैथ में बेसिक डिवीजन का क्वेश्चन है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो आगे मूव करते हैं। कहता है आप बॉय, एक लड़का है, मेक्स डायग्राम ऑफ अ प्लेन टू अ स्केल ऑफ 1/400 ऑफ एक्चुअल साइज, कि वो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि जब आपके पास जो मतलब जो आपके पास मेजरमेंट्स होती हैं वो ज़्यादा बड़ी दी होती हैं, माइल्स में, किलोमीटर्स में, तो आप क्या करते हैं एक स्केल को डिफाइन कर लेते हैं। वही उसने किया हुआ है कि प्लेन टू स्केल कि उसने एक्चुअल साइज़ को 1/400 पे डिवाइड किया, कि उसने जो फ़र्क किया है वो एक्चुअल साइज़ के 400 हों तो उसका एक है। तो इफ़ डायग्राम ऑफ प्लेन इज़ 9.6 लेंथ इन लेंथ, व्हाट इज़ द लेंथ इन फैक्ट ऑफ द प्लेन। तो इसको मैंने सॉल्व किया, बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलें मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें आप कि इसमें हम लोगों ने क्या किया कि आपको उसने जो स्टेटमेंट दी उससे हमें ये तो पता चल गया उसका स्केल 1/400 है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि दी प्लेन विल बी 400 टाइम्स स्मॉलर दैन द रियल टाइम ऑन द पेपर। ये तो हमें पता चल गया क्योंकि उसने खुद बताया कि जो उसका स्केल है वो 1 अगर हो तो जो रियल स्केल है वो 400 होगा। ये तो उसने खुद बता दिया हमें स्टेटमेंट में। तो लेंथ ऑफ प्लेन ऑन अ पेपर वो हमें पता 9.6 है। अब हमें पता है 9.6 हमारा, इनमें से अगर एक होगा तो 400, 9.6 फाइंड करने हैं तो उसको 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 38 यानी 40 मतलब इंचज़ में आ जाएगा। अब उसने हमसे पूछा हुआ है कि आपने उसके फीट बनाने हैं। हमें पता है बेसिक मैथ में कि एक फीट में 12 इंचज़ होते हैं। अब हमारे पास इंचज़ हैं, इसको 12 से यानी 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फीट निकलेंगे 320। बहुत ही आसान क्वेश्चन। आगे फिर वापस चलते हैं क्योंकि अभी हम इसको जल्दी इनको अहम क्वेश्चन को, बस आप ये थोड़े से जो इंट है, एक फीट में 12 इंच ये आना चाहिए। ये तो हमने क्वेश्चन में बता दिया था उसने कि जो वो स्केल फ़र्ज कर रहा है वो हमारा एक और उसका 400 बराबर होगा। तो हमने जब एक को 400 के बराबर फ़र्ज़ किया हुआ था तो अब जब हमें 9.6 हमें उसने मैयर किए हैं ये फाइंड करने हैं तो इनको 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 9.6 के आ जाएंगे। यानी इस तरह ही समझ लें, अगर हमारे पास 1 किलो चीनी की कीमत 10 रुपये है तो 9.6 की कितनी होगी, तो 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 960 आ जाएगी। सिंपल यही काम किया हुआ। जो बेसिक हम रोज़ाना खरीदो फरोख्त करते हैं वही क्वेश्चन होते हैं, बस हम उनको देख के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं जिसकी वजह से हम इतने कीमती नंबर से महरूम हो जाते हैं। तो चलें वापस चलते हैं कि आगे जो क्वेश्चन उसको देखें और इस वीडियो को क्लोज करें। तो आगे है, देयर आर 3 to 4 टेबल स्पून ऑफ अ ब्रेड फ्लोर इन अ 1 ounce, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेबल स्पून ऑफ 12 hours। तो वो कहता है कि 3 या 4 टेबल स्पून जो है ना वो ब्रेड फ्लोर इन 1 ounce, तो एक में 1 ounce के 3 से 4 जो टेबल स्पून है ना ब्रेड फ्लोर के आटे के, यानी वो आप ले सकते हैं। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेबल स्पून फ्लोर इन 12 hours। तो आपको पता है 12 आवर है। अब मैक्सिमम एक ये ऑन्स नहीं है, सॉरी 1 आवर है, ये सॉरी ऑन्स है, तो वो 12 आवर नहीं है, ये ऑन्स है कि 12 ऑन्स में कितने आएंगे। अब 1 ऑन्स की कीमत बता दी, यानी कि आपको बेसिक जो आप रोज़ाना शॉप पे जाते हैं वो इतना आसान क्वेश्चन है कि आपको देख के आ जाएगा कि 3 या 4 किलो चीनी की कीमत 1 रुपये है। अगर आपके पास 12 रुपये हों तो कितनी चीनी आएगी, सिंपल बात। अब 4 किलो चीनी हमें पता मैक्सिमम की तरफ जाना ना, तो हमें मैक्सिमम उसने कहा मैक्सिमम, मिनिमम तो 3 है।
मैक्सिमम 4 है, तो हमें पता है 4 किलो चीनी वो 1 रुपए की देता है, यानी 100 रुपए की देता है समझ लें। अब हमारे पास 1200 है, तो उसकी 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो उससे 48 किलो आ जाएगी। कितना आसान क्वेश्चन ये। व्हाट इज़ द सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज़, तो मैं इसका आपको फार्मूला बता देता हूँ। बहुत ही आसान होता है ज्योमेट्रिक सीरीज़ और अरिथमेटिक सीरीज़ के क्वेश्चन। इंशाल्लाह इन पे मैं अलग में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको शॉर्टली इसका बताता हूँ ताकि आप इसी वीडियो में ये भी गेन कर लें। तो ये देखें, ये है जी, मैंने इसके फार्मूले आपको अलग कर दिए हैं कि जो अरिथमेटिक सीरीज़ होती है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ होती है, उसमें अगर आप उसका फार्मूला ये होता है कि ए एन इज इक्वल टू ए एन आर एन माइनस वन। आर आपकी जो दो टर्म्स होती हैं कंजक्टिव, उनके दरमियान की रेशो होती है, क्योंकि ज्योमेट्रिक सीरीज़ में रेशो होती है और जो अरिथमेटिक सीरीज़ में कॉमन डिफरेंस होता है। तो आपने उनकी मतलब कंजक्टिव टर्म की रेशो लेके फर्स्ट टर्म ए के साथ मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ टर्म से -1 करके वो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल सम आ जाएगा। अगर आपका यानी कि वो सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज इफ इन्फिनिट, यानी आर आपका आपकी इन्फिनिट है या इन्फिनाइट है या फिनाइट है। अगर फिनाइट है तो ये फार्मूला, अगर इन्फिनाइट है तो ये, यानी कि आपकी सीरीज़ ख़त्म ही नहीं हो रही, कंटिन्यू जा रही है, तो 1/1 माइनस आर आपकी पहली टर्म -1 आर आपका कॉमन डिफरेंस तो आपका आ जाएगा। तो आप ये पुट करें, इंशाल्लाह आपका आंसर आ जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी कमेंट सेक्शन में राय से आगाह करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।